ग्रंथ की अंतिम गाथा की सर्वोदया टीका चल रही है, जिसमें अरहंतों के स्वरूप का वर्णन किया गया था। अब आगे सिद्धों के स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं, सिद्धानां स्वरूपादिकं नियम सारे भणितम। सिद्धों के स्वरूप आदि के विषय में नियम सार की 72वीं गाथा में कहा है कि अठ्ठकम निबंधा अठ महागुण समर्णिया परमं लोयगिठदाणिचा सिद्धाते ईशामति नट्ठ कर्म बंधा। अठ कर्म बंधा नट्ठ, जिन्होंने 8 प्रकार के कर्म बंधों को नष्ट कर दिया है और 8 महागुण समर्णीय परम, 8 प्रकार के जो आत्मा के परम गुण हैं, कर्मों के अभाव से होने वाले गुण हैं, उनसे जो सहित हैं, तथा लोयगिठदाणिचा, जो नियम से लोकज्ञ अर्थात लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, ऐसे ते सिद्धा ईरिषा होन्ति। वे सिद्ध इस प्रकार के लक्षण से शहीद होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के लक्षण कि कर्मों से रहित जो होना चाहिए, 8 प्रकार के कर्मों से रहित होकर के आत्मा के 8 प्रकार के गुणों से जो युक्त हुआ करते हैं, वे इस लक्षण से युक्त सिद्ध कहलाते हैं। ऐसा नियम सार की 72वीं गाथा में कहा है। पंचास्तिकाय च संकीर्तितम, पंचास्तिकाय गाथा में भी, पंचास्तिकाय की 28वीं गाथा में भी इस बात के संकेत दिए हैं कि कम्मल विप्रमुखो ऊर्ध्वं लोकस्य अंतमधिगम्ता सो सवर्णानदर्शी लहदे सुनमणिन्द्रियमणन्तम्। अर्थात कम्मल विप्रमुखः, कर्म रूपी मनों से जो विप्रमुक्त हो गए हैं, विप्रमुक्त का अर्थ है परिपूर्ण रूपीणे उनसे रहित हो गए हैं। ऊर्ध्वं लोकस्य अंतमधिगम्ता, और ऊर्ध्व लोक के अंत को जो प्राप्त हो चुके हैं, अधिगम्ता उसको प्राप्त हो गए हैं। सो सवर्णानदर्शी, ऐसे संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण दर्शन आदि स्वभाव को लहदी प्राप्त करते हैं। तथा सुहम अनिंद्रिय मणंतम, अनिंद्रिय जो इंद्रियातीत ऐसा सुख है, और वो भी अनंतम जो अनंत है, ऐसे सुखों को जो लहदी प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। बृहन्नय चक्रे च निरूपितम, बृहन्नय चक्र की गाथा 106 में भी इस बात का निरूपण किया है, और वहां पर बताते हैं कि नट्ठकम शुद्धा अशरीरानंद शोकणानठा
सिद्धाओ खलु मुक्ता। अर्थात लट्ठट्ठ कम्म शुद्धा, अट्ठ कम्म नट्ठ, 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करके जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अशरीर दशा को प्राप्त हुए हैं और अनंत सौख्य नाडठा, अनंत सुख और अनंत ज्ञान को जो प्राप्त हो गए हैं, परम प्रभुत्तम पत्ता तथा परम प्रभुत्वपने को जो प्राप्त हो गए हैं, ते सिद्धाओ खलु मुक्ता, वे सिद्ध ही मुक्त कहलाते हैं। उन्हें मुक्त जीव अथवा मुक्त परमात्मा कहते हैं। नियम सारे सिद्धत्व प्राप्ति क्रमः निर्माण स्वरूपम सिद्ध पुरुष स्थिति इत्यादि विषय विशदीकृतम। नियम सार की गाथा 175 से 183 तक सिद्धत्व की प्राप्ति का क्रम, निर्माण का स्वरूप और सिद्ध पुरुष की स्थिति इत्यादि के विषय में विशदीकृतम, विशेष रूप से विशद रूप से वर्णन किया है। वह इस प्रकार से है। आउसखैन कुनो लिन्नासो होई शेष पैरीणम, पच्छापावै शीघ्रं लोयगं समयमेतेन। कहते हैं कि आयुष खैन गुणो, आयु कर्म के क्षय हो जाने के पश्चात, निर्नाशो होई शेष पैरीणम, शेष प्रकृतियों का निर्नाश, निर्नाश यानी पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है। और सत्य तो ये है, सभी कर्मों के नष्ट हो जाने पर आयु कर्म का विनाश होता है। सबसे अंत में आयु कर्म का विनाश होता है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि शेष पैरीणम विनाशो, शेष प्रकृति के निर्नाश हो जाने पर, तथा आयुष खैन गुणो, और आयु कर्म के क्षय हो जाने पर, हो जाने के पश्चात पावै शीघ्रं लोयगं समयमेतेन, केवल समय बीतते नहीं, एक समय मात्र में ही यह जीव शीघ्रम यानी शीघ्र ही लोयगं पावै, लोक के अग्रभाग को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ इस बात के लिए अपन को जानना आवश्यक है कि आयु कर्म का यदि पहले क्षय हो जाए और बाद में शेष कर्मों का क्षय हो, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएगी कि वो कर्म का जो क्षय हुआ है वो फिर दूसरी आयु थी क्या, संसार अवस्थान था क्या, क्या वहां मोक्ष हो जाने के पश्चात वहां यानी शुद्ध सलाम में क्या शेष कर्मों का क्षय हुआ है? सो नहीं, ऐसी बात नहीं। आयु कर्म का क्षय होने के पहले ही शेष कर्मों का क्षय होता है। 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियां शेष रह जाती हैं, जिसमें किन्हीं आचार्यों ने कहा है कि 13 प्रकृतियों का उपांत समय में क्षय होता है और 72 प्रकृतियों का अंत समय में क्षय होता है। और किन्हीं आचार्यों का कहना है कि 72 प्रकृतियों का पहले क्षय होता है और इसके उपरांत 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। इस विषय में यानी दो आचार्यों के दो विचार हैं।
तो वो उन सारी बातों में आयु कर्म सबसे अंत में ही क्षय होता है। शेष नाम कर्मी की जो अन्य प्रकृतियां हैं, नाम कर्मी की हैं, गोत्र कर्मी की हैं या वेदनी की हैं, तो सब पहले क्षय हो जाएंगे। अंत में आयु कर्म का क्षय होते ही 14वें गुण स्थान का समय जो है 5 रस अक्षर प्रमाण है, इतने समय में ही 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और इसके उपरांत समय बीतते न केवल एक समय में ही यह जीव क्या हो जाता है, लोयगम शीघ्रम पावई, लोक के अग्रभाग को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। लोक के अग्रभाग को तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, निगोदिया जीव भी लोक के अग्रभाग को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनंतानंत निगोदिया जीव राशि है, अनंत संख्या, अनंत मलय संख्या प्रमाण है। और वो सिद्धालय के मलय तनुवात वलय में भी विद्यमान है। ऐसी इतनी राशि वहां पर भरी हुई है, लेकिन वह राशि वहां पर होने पर भी निगोदिया जीव सिद्धों जैसे आनंद को, सुख को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अभी कर्म से सहित हैं। वे क्या हैं? कर्म से सहित हैं और सिद्ध कर्म से रहित हैं। क्षेत्र भली एक हो जाए, स्थान एक हो जाए, लेकिन केवल मात्र स्थान प्राप्त करने से भी कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे रहते हैं, हलवाई की दुकान में काम करते हैं, लेकिन उनको पाबंदी लगी रहती है, कुछ भी उससे वहां से ले नहीं सकते। और वो बना भी रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं, तौल रहे हैं, माप रहे हैं, एक दूसरे ग्राहक के पास पहुंचा रहे हैं, तब उनके हाथ में आई हुई सामग्री से क्या फायदा है? सब कुछ उनके पास है, सबके बीच में बैठे हुए हैं। एक मुनि अथवा जो खजांची रहते हैं, सारी धन दौलत के बीच में बैठे रहते हैं, लेकिन वो उसमें से एक पैसे भी नहीं ले सकते। अब ऐसे उसके पास आया हुआ धन से क्या फायदा है? भंडारी के धन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसका स्वयं का निजी का नहीं है। इसी प्रकार से निगोदिया जीव सिद्ध लोक में है, वहां पर विद्यमान होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित होने पर भी सिद्ध के एक अंश के बराबर भी क्या कुछ भी अंतर नहीं आता उनको सबका। वैसे कि वैसे जैसे यहाँ पर निगोदिया जीव दुखी हैं, वैसे के वैसे वहां पर भी दुखी के दुखी रहते हैं। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि पूरा स्थान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कितने ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं, अज्ञानतावश सही ज्ञान ना होने के कारण, अध्ययन सही ना होने के कारण वे इस प्रकार का निदान भी कर लेते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म सिद्ध क्षेत्र में हो। ऐसे लोग निदान कर लेते, हमारा जन्म सिद्ध क्षेत्र में हो जाएगा, आपका सिद्ध क्षेत्र में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निगोदिया के रूप में होगा, एक इंद्रिय के रूप में होगा। तो अब ऐसे जन्म को पाया, फिर भी वहां पर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो, फिर जन्म मरण करते रहे, तो उससे क्या फायदा? तो इसलिए कहा गया है कि केवल सिद्ध क्षेत्र की प्रार्थना नहीं करना चाहिए, सिद्ध बनने की भावना बनाना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि सम्यक पुरुषार्थ कि वह एकत्व विभक्त अपनी निज शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त करें। ये भी ध्यान रखिए, वह शुद्ध दशा सिद्धों की जो अवस्था है वो कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने मनुष्य जीवन में मुनि व्रत को धारण किया है, और ऐसे मुनि व्रत को धारण करके अनवरत जिनकी ऐसी पवित्र भावना चलती रहती है
अपनी आत्मचिंतन जिनका चलता रहता है, आत्मगुणों का अनुभव उसका विचरण चलता रहता है, उसमें उनके विषय में विचारणा जिनकी चलती रहती है, ध्यान में तल्लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, वे व्यक्ति ही सिद्ध अवस्था को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनका ध्यान कभी इस दिशा में रहता ही नहीं है, अपना लक्ष्य में नहीं रहता है, वे कभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इतना दुर्लभ जीवन अपने लिए प्राप्त हुआ है, रत्नत्रय प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ क्षण तो अपने स्वरूप के विषय में चिंतन में ध्यान में उतरना चाहिए, उस अपने ध्यान में डूबना चाहिए। जैसे सामयिक आदि में बैठते हैं तो केवल पाठ और केवल इस प्रकार से जाप से काम नहीं चलता है, अपने आत्मचिंतन, अपने आत्मसुधार स्वभाव का अनुसरण भी करना चाहिए। ये हो सकता है कि किसी से अधिक अभ्यस्त है, वो अधिक समय तक कर सकते हैं, कोई ऐसे भी संभव है कि जिनका अभ्यास सही नहीं है, ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है, कम कर पाएंगे, लेकिन प्रयास तो किया है, ये अच्छी बात है। उन लोगों से वो बहुत अच्छे हैं जो अपने जीवन में कभी प्रयत्न नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, केवल ऊपर पट्टे अपनी साधना करके द्रव्यलिंगी जो जीव रहते हैं, अब उनका क्या रहता है, उनका जीवन ऐसा ही निकल जाता है। द्रव्यलिंगी साधुओं का जीवन कैसा निकल रहा है, कभी उनका आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता है, मन नहीं लगता है, उपयोग ही नहीं जाता है ना, निरंतर बाह्य जगत के व्यापार में ही संलग्न लगे रहते हैं। और इस प्रकार के बाह्य संकल्प विकल्पों में संसक्त होने के कारण वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। और जो भावलिंगी संत होते हैं, परम वैरागी होते हैं, वैराग्य उत्कर्षता को उनका वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, तो वे सारी संसार की स्थितियों को केवल जानते और देखते हैं, लेकिन उसमें लीन नहीं होते। सब कुछ दुनिया भर के काम रास्ते में विहार करते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ज्ञाता भाव से देख रहे हैं। क्या था? ज्ञाता भाव से देख रहे हैं। ज्ञान का काम है, आंख का काम है देखना, तो आंख है, अपना काम करेगी, लेकिन उसमें ना किसी पदार्थ में राग और ना किसी पदार्थ में द्वेष। देखना बुरा नहीं है, बुरा क्या है? राग द्वेष बुरा है। परिणामों की जो इस प्रकार की परिणति रहती है, जिसके पीछे व्यक्ति के अंदर में अनादि के ऐसे संस्कार बने रहते हैं कि राग द्वेष अनवरत व्यक्ति के अंदर में प्रभाव डालता ही डालता रहता है। और अधिकांशता अशुभ राग, अशुभ द्वेष, द्वेष तो अशुभ ही होता है, तो ऐसी अशुभता की ओर प्राणी को ना निकाल के ऐसे संस्कार के व्यक्ति के उसी दिशा में उपयोग लगा रहता है, उसी दिशा में मन लगा रहता है, परमात्मा इसका उपयोग नहीं। तो यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि धन्य है वे महामुनि, धन्य उन श्रवणों के लिए, उन भावलिंगी संतों के लिए कि जो निरंतर अपने साधना में अधिकांशता समय आत्म ध्यान में गुजारते हैं, आत्मचिंतन में लगाते हैं, वे संत धन्य हैं कि वे इस प्रकार की साधना के द्वारा, इस प्रकार की आराधना के द्वारा, है ना, ऐसे संस्कार बना लेते हैं जिसने अपने निरंतर अपने शुद्ध दशा का ध्यान किया है, तो एक दिन उसको प्राप्त भी कर लेंगे। क्यों कहा जाता है, जिसकी दृष्टि में जो लक्ष्य रहता है वो एक न एक दिन उसको प्राप्त करके ही रहता है, और जिसकी दृष्टि में लक्ष्य ही नहीं हो वो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो कभी अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करते हैं, अपने स्वरूप का आश्रय नहीं लेते हैं, वे कभी स्वभाव को प्राप्त भी नहीं कर सकते। और जो अपने स्वभाव का आश्रय लेते हैं, वो हो सकता है
समय लग जाए, हो सकता है देरी लगे, लेकिन वे एक ना एक दिन अवश्य सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं और एक समय मात्र में ही लोग के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसा कहा। आगे कहते हैं जाहि जरा मरण रहियम परमं कमठवज्जियं शुद्धं प्राणाय चौसावं अक्षय मविनाशमच्छेयम्। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? इस गाथा में उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि सिद्ध जो है वो जाई रहियम। जाई का अर्थ है जन्म, जन्म से रहित होते हैं। जरा बुढ़ापे से रहित होते हैं और मरण रहियम मृत्यु से भी रहित होते हैं। जन्म जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। परमं, इस कारण से वे परम हैं। कमठवज्जियम शुद्धम, शुद्ध हैं। कैसे शुद्ध हैं? कर्मों से सहित है इसलिए नहीं, कर्मों का क्षय कर दिया है। अशुद्धि तो सबसे बड़ी कर्मों की अशुद्धि थी। कर्मों के कारण प्राणी की वैभाविक परिणति हो रही थी, वैभाविक दशा बन रही थी और इस प्रकार से जिन्होंने उस विकार के जड़ को ही निकाल करके अलग कर दिया है, विकार के हेतुओं को ही क्षय कर दिया है, अब तो सिद्ध अवस्था को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। आमतौर पर कहा जाता है ना, संसारी आत्मा के लिए अपन भी कहते हैं शुद्धात्मा। अब जो शुद्धात्मा कहा जा रहा है, प्रवचन सार समय सार शुद्धात्मा 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 की बात कर रहा है, तो शुद्धात्मा का तात्पर्य क्या? शुद्धात्मा का तात्पर्य संसारी आत्मा शक्ति रूपेण शुद्ध है, द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध कही जाती है। किस नय से? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा शुद्ध है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की खुलासा प्रवचने परमात्म प्रकाश में कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा बतलाते हुए कहा है कि शक्ति रूपेण शुद्धा, ना कि अभिव्यक्ति रूपेण। वहां पर विभिन्न विभिन्न दर्शनकारों का भी अपेक्षा ली गई, क्योंकि तत्व के विषय में थोड़ी सी ही हेर फेर हो जाए तो व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है, मिथ्यात्व में पहुंच जाता है बहुत जल्दी। जितने भी मिथ्यात्व उत्पन्न हुए हैं, अनेक अलग अलग 363 मत उत्पन्न हुए हैं, तत्व की भूल से ही तो उत्पन्न हुए हैं, तत्व की भ्रांति से ही तो वे उत्पन्न हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का उनका विचार अपना अपना स्वतंत्र बना और जैसे जैसे विचारों में परिवर्तन आया और उन विचारों को ही किसी ने अपना सब कुछ मान लिया कि जो कुछ है सो ही मेरा सत्य है, जो मैं हूँ तो ही सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, जो मैं जान रहा हूँ वही सत्य है। अब आपका जानना तो छायोसमिक ज्ञान है और छायोसमिक ज्ञान में हीनादिकता संभव है बस, लेकिन वो उस पकड़ को लेकर के बैठ गए और ऐसा होने के कारण से वो एकांत मत में आ गए। सदाशिव नाम का एक मत है, सदाशिव। तो सदाशिव मत क्या मानता है कि मेरी आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा मानते हैं, अशुद्ध हो ही नहीं सकती। सर्वथा क्या विशेषता देते हैं? सर्वथा शुद्ध है। सर्वथा शुद्ध है तब तो मुश्किल है कि जो व्यक्ति ने ऐसी अवधारणा बना ली कि मैं तो सर्वथा शुद्ध ही हूँ, तो उसके लिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा करना व्यर्थ है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा तो वही की जा सकती है कि जो अभी सर्वथा शुद्ध नहीं है, अपेक्षाकृत शुद्ध मान रहे हैं लेकिन सर्वथा शुद्ध नहीं मानते, तो उनके लिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग का उपदेश आवश्यक है। और जो सर्वथा मान ले तो अब तो मंजिल को प्राप्त कर ही लिया हमने, और जो कह रहा है हमारी तो सब मंजिल प्राप्त हो चुकी है, अब उसके लिए फिर मंजिल की बात करना
उसके लिए उसको पाने के उपाय और तरीके की बात करना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वो एकांत मत माना गया है सदाशिव को, कि वो एकांत मती हैं कि जो सर्वथा शुद्ध ही मान करके बैठ जाते हैं तो ये मोक्ष को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने शुद्ध द्रव्यार्थ को नहीं समझा तो व्यक्ति अपनी आत्मा को कभी शुद्ध दशा को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये भी जानना होगा कि आत्मा में शुद्ध होने की क्षमता है, सिद्ध होने की भी क्षमता है, तभी तो भव्य प्राणी सम्यक पुरुषार्थ करके, सम्यक रत्नत्रय को धारण करके वो क्या करते हैं, कर्मों का क्षय करके एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के लिए विश्वास नहीं है कि हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है, वो क्या पुरुषार्थ करेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा? जो पहले से हिम्मत हार करके बैठ गया है, जिसकी श्रद्धा में पहले से अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, क्या पता हमारे अंदर में शक्ति है कि नहीं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते। भाई तुम्हारी शक्ति तुम दूसरों से पूछो, ये तो व्यर्थ की बात है, गलत है। अपनी शक्ति को तो आपको स्वयं जानना पड़ेगा, स्वयं ही समझना पड़ेगा और उस रूप अपनी श्रद्धा को स्वयं ही बनाना पड़ेगा। आचार्य है, शास्त्र है, भगवान है, ये तो केवल उपाय बताते हैं, तरीका बता रहे हैं, लेकिन श्रद्धा तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब ये तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि उंगली पकड़ करके चलाया जाए। ये मोक्ष मार्ग एक ऐसा है जिसमें उंगली पकड़ करके चलाने की बात को ही नहीं सकते। तरीका बता देते हैं, पर आप चलिए, चल सकते हो तो आप उस मार्ग पर चलो, अन्यथा संसार की परिपूर्ण है। आचार्य ने रास्ता बतला दिया है, मोक्ष का मार्ग बतला दिया है, प्रवचन किया है, व्याख्यान किया है, तत्व की देशना को उपलब्ध लेखन कर दिया, लिपिबद्ध किया है। अब चलना अपने हाथ के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस बात की पहले श्रद्धा तो हो जाए हर व्यक्ति के अंदर में कि मैं सिद्ध बन सकता हूँ, मेरी आत्मा में भी सिद्ध बनने की शक्ति है, मेरी आत्मा में भी सिद्ध बनने की क्षमता है, योग्यता है, और ऐसी जिसके अंदर में दृढ़ श्रद्धा आ गया है वो उस दिशा में पुरुषार्थ करेगा और एक न एक दिन निर्वाण को भी प्राप्त कर लेगा। जो स्वयं पहले से ही डिमांड रहता है, पता है कि नहीं, हमको नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो तो समझो, समझने का प्रयास करो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सत्संग में बैठने का प्रयास करो, तो जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ेगा उसके तत्व के निर्णय तक पहुंच सकेगा, जिसमें ये भी तो एक पुरुषार्थ है। तत्व को समझना भी एक प्रकार से पुरुषार्थ है, और जिसने ऐसा पुरुषार्थ कर दिया वो आज नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है वो कल के दिन धीरे धीरे तत्व को सही यथार्थ रूप से समझने लग जाएगा, और एक न एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि वह अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर में ऐसा चिंतन नहीं होता है, ऐसी श्रद्धा नहीं होती, वो कभी तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, जाई जरा मरण रहियम परम कमठ वज्जियम शुद्धम, और का 8 प्रकार के कर्म से रहित अवस्था ही परिपूर्ण शुद्ध है। अब सिद्धों के लिए हम कहेंगे सर्वथा शुद्ध है। सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? सिद्ध परमेष्ठी अब वो नहीं कह सकते कि आप केवल द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध हैं, उनसे नहीं कह सकते कि हम केवल पर्यार्थिक नय से शुद्ध हैं। सिद्ध तो सिद्ध ही है, शुद्ध ही है, वो सर्वथा शुद्ध है। लेकिन संसारी आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है, ध्यान रखिए, संसारी आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है, उसके अंदर में वैभाविक परिणतियां हैं, परिणतियां, विभाग रूप में परिणमन करता है, राग देश को प्राप्त करता है, क्रोध मान माया आदि का भाव को प्राप्त करता है। अब ये आत्मा की वैभाविक परिणतियां,
हाँ, तो ऐसी वैभाविक परिणतियां होने के कारण से संसारी आत्मा सर्वथा शुद्ध आत्मा नहीं कही जा सकती है। वह एक नए विवक्षा की दृष्टि से शुद्ध द्रव्यात्मिक नय से ही वह शुद्ध आत्मा कही जा सकती है। ऐसी श्रद्धा भी सम्यक दर्शन है, और जिसके अंदर में ऐसी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हो पा रही है, वो सम्यक दृष्टि कैसे? और सम्यक दृष्टि भी कहलाने का पात्र नहीं है, जो तत्व के नए विवक्षा को भी सही प्रकार से ना समझे और यदवा तदवा अपनी मान्यता बना करके बैठ जाए, अपनी धारणा बना करके बैठ जाए। नहीं, पहले तत्व को भी तो समझो। तो ऐसा कहा है कि 8 प्रकार के कर्मों से रहित जो आत्मा है वो सर्वथा शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है। प्राणाई चौसहावम, प्राण आदि 4 प्रकार के स्वभाव। कितने स्वभाव होते हैं? 4 प्रकार के स्वभाव हुआ करते हैं। पीताम्बर सागर जी, 4 प्रकार के क्या होते हैं? स्वभाव हुआ करते हैं। विश्वम सागर जी, 4 स्वभाव कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत अनंत चतुष्टय जो है वो क्या है? प्राणायाम 4 स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव है। पहले अपन ने इसको पढ़ा था, उसके लिए क्या कहा गया था? जीव गुण, आत्म गुण, आत्मिक गुण। अभी कल परसों अपना सप्ताह है, कल आया था, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? ये सभी क्या है? 8 प्रकार के गुण हैं। अनुजीवी तो प्रवचन सिद्धांत प्रवेशिका में आया, अनुजीवी शब्द दिया है। बाकी आगम ग्रंथों में तो उसको जीव गुण कहा है। जीव गुण कहो, आत्म गुण कहो, चेतना गुण कहो, स्वभाव गुण कहो, एकार्थवाची। तो इस प्रकार से ऐसे वे आत्मा के गुण हैं। प्राणाई चौसहावम, इस स्वभाव को अक्षयम अविनाशमच्छियम, ऐसे स्वभाव का अक्षय है। एक बार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वह स्वभाव फिर उनका कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो स्वभाव कभी उनका समाप्त नहीं होता है। अक्षयम कैसा है? अक्षत नहीं, अक्षय। कैसा है? अक्षय। अक्षय किसे कहते हैं? जिसका कभी क्षय ना हो। एक बार प्राप्त हो जाए तो स्वभाव का कभी क्षय होने वाला नहीं, उस स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार सिद्ध अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली, तो वह मुक्त आत्मा जो है वो सिद्ध आत्मा है। वे सिद्धत्व पर को कभी छोड़ नहीं सकते। अक्षय अवस्था है, अक्षय पद है वो। अक्षत चढ़ाते समय अक्षय पद प्राप्ति, अक्षतान प्राप्ति, वो पद कभी समाप्त नहीं होता है। बाकी आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब क्षय हो जाते हैं पदों पर। जैसे ही चुनाव होता है और कुर्सियां चेंज हो जाती हैं। क्षय विनाशिक पद है, लेकिन निर्माण पद कभी क्षय नहीं होता है। मोक्ष पद का कभी विनाश नहीं होता है। कितनी भी स्थायी बनी रहे, एक बार व्यक्ति आ सकता, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, अधिक से अधिक जीवन तक पर्यंत तक राजा बना रहे। ऐसे भी पुराने समय में राज परंपरा थी, लेकिन वो कब तक? शरीर है जब तक। शरीर के बाद क्या वो राजा फिर से उसी गद्दी पर आकर के बैठेगा क्या? वो तो जैसे गति प्राप्त होगी उस गति में वो आत्मा पहुंचेगी। आवश्यक नहीं कि राजा की आत्मा राजा ही हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं। राजा की आत्मा गरीब भी हो सकती है,
नारकी भी हो सकती है, त्रियंच भी हो सकती है, देव भी हो सकती है और मनुष्य में भी जन्म ले सकती है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार के पद तो नष्ट होते हैं, विनष्ट होते हैं, विनाशी हैं, लेकिन मोक्ष पद जो है वो अक्षयम, अक्षय है, अविनाशम, अविनाशी है और अच्छेयम, और उसको अच्छेद्य है, वो विनष्ट नहीं हो सकती, इसलिए अच्छेद्य है। अवावाहमणिन्द्रिय मनोरमं पुण्य पावनीं मुकं पुनरागमन विरहियं नित्यं अचलम अनालंबम। देखिए सिद्ध के विषय में आचार्यों के कितने गहरे गहरे चिंतन होते हैं, एक एक नई नई बातें भी अपने चिंतन में लाते हैं और उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं, अव्वावाहम, सिद्धों का जो सुख है वो कैसा है, अव्याबाध है, व्याबाधा से रहित है, अव्याबाध, कोई बाधा उनके सुख में आने वाली। कौन से कर्म के नष्ट हो जाने से अव्याबाधत्व गुण प्राप्त होता है? नहीं, मोहिनी के अभाव से तो सुख गुण होता है, और वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाधत्व गुण प्राप्त होता है। सुख होना एक अलग बात है और उसमें व्यवधान ना आना एक अलग बात है, दोनों एक नहीं है। लोग एक मान लेते हैं ना, दोनों एक नहीं है। सुख होना ये अलग बात है और व्यवधान ना आना एक दूसरी बात है। तो मोहिनी कर्म के क्षय से, चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से आत्मा अनंत सुख को तो प्राप्त कर लेती है। किसके क्षय से? चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख को प्राप्त कर लेती है। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से छाई सम्यक को प्राप्त करते हैं। कथन है आचार्य महाराज ने कहा किसकी प्रधानता से कथन किया है, तो जहां सुख की बात कही तो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रधानता से कथन किया गया। तो चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से जिसने सुख को प्राप्त किया है, अनंत सुख को प्राप्त किया है, लेकिन वेदनी कर्म है ना भी, व्यवधान तो कड़ा करेगा ही। और जिन्होंने नहीं अंतराय कर्म वीर्यत्व गुण का क्षय विनाश करता है, बल शक्ति। तो अभी इस प्रकार से क्या है कि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आंखों का काम तो है देखना, लेकिन पलकें झपक रही हैं, है ना, ये व्यवधान का स्थान बनी हुई है। क्या हो रही है? व्यवधान बना हुआ है। लाइट चली गई, व्यवधान है, कोई ना कोई व्यवधान है। आराम से ध्यान में डूबा हुआ व्यक्ति बहुत आनंदित हो रहा था, अचानक शोरगुल होने लगा और उनका ध्यान विचलित हो गया। ये व्यवधान है, ये व्यवधान है। किसी भी विषय में भी आप देख लीजिए, आहार कर रहे थे और कोई भी अंतराय आ गया, क्या हो गया? व्यवधान आ गया। व्यवधान, अंतराय यानी व्यवधान। विघ्न कर्म कहा गया, विघ्नकारी कर्म, विघ्न। वेदनी कर्म जब तक रहती है तब तक व्यवधान खड़ा करती रहती है, और जिसका वेदनी कर्म क्षय हो गया है, अव्याहत, अब उसमें कोई बाधा नहीं, अखंड सुख, अखंड सुख रहता है। सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं? जो अखंड सुख की संवेदना करते हैं। इसलिए कहा अव्वावाहम अनिंद्रियम, और सिद्धों का सुख कैसा है? अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय सुख जो होते हैं वो बहुत कम, छोटे सुख माना जाता है। अतीन्द्रिय सुख उससे भी कई गुने मात्रा में महान सुख माना जाता है। इंद्रिय सुख
अब इंद्रियां काम करें तब तो इंद्रिय सुख फिर भी माना जा सकता है, लेकिन वो भी क्षणिक। अब देख लीजिए, टीवी व्यक्ति खरीद करके रखता है, टीवी, सारी आंखें हों तो टीवी काम करे, देखने की शक्ति नहीं, उसको देखने की क्षमता नहीं है, आंखें खराब हैं, लाइट नहीं, क्या फायदा उसका? इंद्रिय सुख तो सबरम बाधा सहितम, ऐसा कहा, बाधा सहित रहता। कर्ण इंद्रिय का सुख, घ्राण इंद्रिय का सुख, स्पर्शन इंद्रिय का सुख, रसना इंद्रिय का सुख, ये सभी के सभी क्या हैं? एक तो इंद्रिय सुख है। पहली बात तो बाधा खड़ी कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप में सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अपन देखते हैं कि बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उन लोगों की गर्मी का मौसम रहता है, तो गर्मी के मौसम में व्यक्ति का प्यास सताती है, गले तक सूख जाते हैं, लेकिन अब गृहस्थ है तो गृहस्थ पानी तो पीता रहता है, इतना पीता है कि एक घूंट भी उसके अंदर समावेश करने कर सकते नहीं है, एक घूंट भी नहीं आगे ले जा सकता है, लेकिन गला फिर भी गला सूख जाता है। जीव तो इच्छा, मन तो इच्छा करता कि पानी पीऊं, अब उसमें गुंजाइश भी नहीं है ना। तो इंद्रिय सुख ऐसा है कि व्यवधान खड़े किए हुए हैं। जीव चाहती है कि अमुक सामग्री खाऊं, लेकिन पर्याप्त मिले ना मिले, और मिले बीमार पड़ जाए तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जितने भी इंद्रिय सुख हैं वे कभी भी वास्तविक सुख को प्रदान करने वाले नहीं हैं। केवल हमारा मोह राग भाव जो रहता है वो उनमें सुख की कल्पना करके बैठ जाता है व्यक्ति, उसके कारण से राग भाव के कारण से उन्हें सुख मानता है, लेकिन वास्तविकता में उसमें सुख नहीं है। सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख कहो अथवा आत्मिक सुख कहो, दोनों का एक है। साधुजन इंद्रिय जय होते हैं और फिर भी इतने सुखी, सुना इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के भाई। एक और इंद्रिय जयी है, कौन सा सुख है उनके लिए? वो जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। आत्म ध्यान में लीन साधुजन, शुद्धोपयोग में लीन साधुजन जो सुख को प्राप्त करते हैं अतीन्द्र निराकुलता से, है ना, निर्विकल्प जो समाधि में लीन होते हैं, असीम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त, सुखी, प्रसन्न, आनंद में तल्लीन है ना, आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं, सुख के सागर में डूबे रहते हैं, सुख के सागर में। लेकिन कौन डूबा रहता है? या तो इंद्रिय के सागर में डूबो या अतीन्द्रिय सागर में डूबो। तो इंद्रिय के सागर में डूबने वाले के लिए तो वास्तविक सुख हो ही नहीं सकता है, उसके पीछे दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख में डूबा हुआ है उसके लिए असीम असीम सुख की संवेदना चलती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अवावा मणिमुंडिये और अणुवमम, उपमातीत है वो सुख। अतीन्द्रिय सुख कैसा है? उपमातीत है। छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु का तो उपमा दी जा सकती है। राई के लिए पहाड़ कहा जा सकता है, बिंदु को सिंधु कहा जा सकता है, बिंदु को सिंधु कहा जा सकता है, और कंकर को शंकर कहा जा सकता है, कंकर को शंकर कहा जा सकता है, राई को पहाड़ कहा जा सकता है, चिंगारी को, अरे चिंगारी को होली कहा जा सकता है, लेकिन तिनके को बांस कहा जा सकता है, बीज को वृक्ष कहा जा सकता है, लेकिन
छोटी वस्तु के लिए उपमा दी जा सकती है, लेकिन बड़ी को लिए उपमा नहीं दी जा सकती है। अब छोटे मोटे पहाड़ को सुमेरु पर्वत कह दो, सुमेरु पर्वत की तरह पहाड़, लेकिन सुमेरु पर्वत के लिए उपमा दीजिए ना। दीपक को लिए सूर्य की उपमा दी जा सकती है, दीपक के लिए अब सूर्य की उपमा दीजिए, अनुपम है वो। बिंदु को सिंधु की उपमा दी जा सकती है, लेकिन सिंधु अनुपम है, वो उपमातीत है। राई को पर्वत की उपमा दी जा सकती है, लेकिन पर्वत अनुपम है, उपमा रहित है। ठीक उसी प्रकार से सिद्धों का जो स्वभाव है या उनका जो सुख है वो तो अनुपम है। क्या विशेषता आचार्य महाराज ने दे दिया, क्या विशेषण? अनुपम विशेषण दे दिया कि वो अनुपम है। उनके लिए हम लौकिक जगत का उपमा इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि उससे बड़ा कोई हो तब तो उपमा दें, लेकिन उस सुख से बड़ा या उस प्रकार के स्वभाव से बड़ा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो हम किसकी उपमा दे सकते? उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो एक है कि अनुभवम पुण्य पावक निमुक्तम, और सिद्ध भगवान कैसे पुण्य पाप से निर्मुक्त हैं। भैया उनके पुण्य का उदय चल रहा है, लोग कई बार बोले लेते हैं, क्या कहना उनके विषय में, उनका तो बड़े पुण्य का उदय चल रहा है। बड़े पुण्य का उदय चल रहा है तो क्या है? पुण्य पे स्थायी रहने वाला है क्या? पुण्य शाश्वत रहने वाला है क्या? क्या पुण्य पुण्य की बात कर रहे हो? पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य भी एक कर्म प्रकृति है, उसकी भी एक अवधि है, उसकी भी कोई सत्ता है, मान लीजिए स्थिति है ना, पुण्य प्रकृति है। अब उसकी जितनी भी स्थिति है, जो भी प्रकृति है, उन कर्म की जितनी भी अवधि है, जितनी भी स्थिति, तब तक फल देगा। इसके उपरांत तो वो बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पाप रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा, दुख रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुण्य का उदय भी सब कुछ नहीं है, अपितु वह भी एक कर्म है, वो क्षणिक है। सिद्ध भगवान तो पुण्य कर्म से भी रहित है, पाप कर्म से भी रहित है, उससे भी रहित है। पुण्य पाप निर्मुक्तम, पुण्य पाप कर्म से निर्मुक्त है। पुनरागमन विरहियम, और आगे विशेषण दिया पुनरागमन, पुनः आगमन, पुनः अवतरण, अवतार, पुनः संसार में जन्म, इससे वे पुनः संसार में जन्म नहीं लेंगे, पुनः संसार में नहीं आएंगे। नित्यम, नित्य है, नित्य है, जो उनका स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ओ यथा तथा, जैसे हैं वैसे ही रही हैं सदा, यथा तथा शिव परिणय, है ना, जैसे हैं वैसी के वैसी शिव रूप में यानी सिद्ध स्वरूप में, मुक्त रूप में जो के त्यों वर्ण, वैसी की वैसी वर्ण उनका चलता रहेगा, वैसे ही रहेंगे। और नित्यम अचलम, अचलम विशेषण दिया, अचल है। चल किसे बोलते हैं? स्थान से स्थानांतर की प्राप्ति का नाम चल है, क्रिया है। और जो स्थानांतरण जिनका नहीं होता है वे क्या होते हैं? अचल होते हैं। तो जो अचलम, अचल है। और विशेषण दिया है अणालंबम। अभी तक अपन क्या है? आलंबन सहित। आलंबन चाहिए, आलंबन के बिना अपना अवस्थान नहीं रह सकता। खड़े होना तो जमीन तो चाहिए, छत चाहिए, जहां भी व्यक्ति खड़ा है तो वो स्थान तो चाहिए, बिना उसके खड़ा नहीं रह सकता है, बैठ नहीं सकता है, चलना है। अब बहुत सारे लोगों के लिए
बिना आलम्बन के गृहस्थ है तो बिना गाड़ी बस आदि के चल नहीं पाता। साधु जन बिना शरीर के, अब हाथ पैर तो चाहिए, बिना पैर के नहीं चल सकते, है ना। तो आलम्बन की आवश्यकता है, बैठने के लिए, रहने के लिए और भी कार्य करने के लिए आलम्बन आवश्यक है। लेकिन सिद्धों के लिए, सिद्धत्व के लिए कोई भी आलम्बन की आवश्यकता नहीं, कोई आलम्बन, निरालंब है। कैसे है? निरालंब, कोई आलम्बन नहीं आवश्यकता, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की सहायता नहीं, ना सहायता चाहते हैं और ना कोई सहायता उनको क्या सहायता कर सकते। सिद्धों के लिए तुम कोई क्या सहायता कर सकते, सहायता रहित है। ऐसे असहाय असहाय मोक्ष भक्तों हैं। इस प्रकार से, इस लक्षण से सहित सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे निर्वाण क्या है इसके विषय में कहा जाएगा, उसको हम समझें।